बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। सर्वत्र पूज्यमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा, पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जाता है। आप लोगों ने सुना कि जो यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और आज गुरु महाराज जी के आज परिनिर्वाण दिवस भी है। आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने उनसे पूछा कि मृत्यु किनका सफल होता है, तो शंकराचार्य जी ने कहा जो मृत्यु के माथे पर पैर रखकर हमेशा के लिए मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। भागवत में लिखा है ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके गए। मृत्युर्मूर्धन पदम दत्वा आरूढ़ात गृहम भूतम। मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार। मरिए तो ऐसा मरिए कि जन्म मरण के झंझट से ही छूट जाइए, तो जीवन सार्थक हो गया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। संत कबीर साहब कहते हैं मरना है दुई भांति का। इस धराधाम पर जो भी शरीर धारण किए हैं उनका शरीर त्याग होना निश्चित है। जातस ही ध्रुव मृत्यु, आए हैं सो जाएंगे। जो शरीर धारण किए हैं उनका शरीर छूटेगा, लेकिन जाने और जाने में, देह त्यागने में फर्क होता है। संत कबीर साहब कहते हैं दो तरह से देह त्याग होता है, दो तरह से मरना होता है। एक साधारण मृत्यु, जो शरीर में 9 द्वार हैं, उन 9 द्वार में से किसी एक द्वार से निकल, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मल मूत्र, इन 9 में से किसी भी मलिन द्वार से आप निकलेंगे
तो इसमें आप यम यातना से बच नहीं सकते। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहते थे कि ये 9 द्वार अंधकार में है और जब तक तम है तब तक जम है। तो एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चला कोई संग न साथी हो। तो इन शरीर के 9 द्वार से जब हम किसी द्वार से निकलते हैं, ये साधारण मृत्यु है। इस मृत्यु में हम जम के हाथ में जाते हैं। कर्मानुसार हमें स्वर्ग नरक का भोग भोगना पड़ता है। फिर प्रारब्ध के बस हम पुनर्जन्म ले लेते हैं और ये जन्म मरण का सिलसिला हमारा चलता रहता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं 2 तरह से मरना होता है। मरना है दुई भांति का, मरे जो जाने कोय, राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना होए। राम द्वार से जो मरा वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। राम द्वार, हरिद्वार, 10वां द्वार, जिस द्वार से अध्यात्म मरने की ही कला सिखाती है। मरने की जिनको कला आ गई वही मुक्त हो सकता है, और ये मरने की कला जीते जी आनी चाहिए। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जो शांति पूर्वक मरना सीखा है वही इस दुनिया में मुस्कुरा के जी सकता है, सुख से जी सकता है। तो जीते जी मरने की कला भगवान श्री कृष्ण गीता में यही सिखाए हैं। योग इसी का तो नाम है कि प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्तो योग बलेन चेव अभ्रोर मध्य प्राणम आवश्यक सम्यक सतम पुरुष मुपैति दिव्यम। अपने शरीर के प्रारब्ध पूरा होने पर जो महापुरुष भक्ति युक्त होकर योग बल से अपने चेतना का सिमटाव 10वें द्वार में कर लेता और उस 10म द्वार से अपने आप को बाहर निकालता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है। नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा योग कमाइए, बाजे बाजो सिंगी बाजे तव निर्भव पद पाइए। तो गुरु नानक देव भी कहते हैं जीते जी मरने की कला आप जीते जी ऐसा योग कमाइए कि मरना सीख जाइए, जीते जी मरना सीख जाए, ऐसा योग हो, ऐसा आपका साधना हो। तो ये जो संत मत की साधना है, ये जो अध्यात्म है, ये हमें वही सिखाता है कि किस तरह हम इस शरीर संसार में रहकर साधना करके शरीर संसार से ऊपर उठ जाएं और देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जमत्रास। ऐसी अवस्था में जाने के लिए ही ध्यान योग है। और इसलिए हम लोग यहाँ बैठ करके आप सभी ध्यान कर रहे हैं और घर में भी त्रैकाल संध्या वंदन करते ही हैं। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने जीवन काल में इस अवस्था को प्राप्त कर लिए थे। और कई बार आप लोग सुने होंगे कि हमेशा अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी कर लिया करते थे और भोजन चबाते चबाते अंतर्मुखी हो जाते थे। अब पूज्यपाद हुजूर 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 करते रहते थे, फिर वह बहिर्मुखी, फिर वह शरीर भाव में आ जाते थे। तो गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में अपने गुरु की युक्ति से वो साधना करके और जीवतिया मरी रही है, ये योग में पारंगत हो गए और इस संसार को सरल सरल जग में प्रचारी और इस ज्ञान को सरल से सरल ढंग से संसार में प्रचारित किया
तो ऐसे महापुरुष शरीर में रहे या शरीर त्याग दे, दोनों स्थितियों में महर्षि वशिष्ठ ने कहा जैसे जल की तरंगित अवस्था और जल की शांत अवस्था, दोनों अवस्थाओं में जल तत्व में कोई अंतर नहीं होता है राम, उसी तरह कोई मुक्त महापुरुष संत शरीर में रहे या शरीर त्याग दे, उसकी महिमा में, उसकी शक्ति में, उसके सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं होता। वो हर स्थिति में अपने शिष्य की, अपने भक्ति पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करने में समर्थवान होते हैं। वही महामुक्त पुरुष संत शरीर में रहे या शरीर त्याग दे, उसकी महिमा में, उसकी शक्ति में कोई अंतर ही नहीं होता। हम लोग को गुरु महाराज अंतिम समय में क्या उपदेश दे के गए कि सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, कौ जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर लो अर्थात परमात्मा का नाम का स्मरण करो। शरीर का कोई ठिकाना नहीं कब नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् प्रयार्ते न तो सोची रुमर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, और जिसकी मृत्यु ही हुई है उसका जन्म भी अवश्य होगा। यही बात कंस से भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने कहा था। कंस से उन्होंने कहा था कि कंस से, हे कंस, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, आज हो, कल हो, परसों हो या बरसों हो, एक दिन छूटेगा। तो शरीर सबका एक दिन छूटेगा, लेकिन शरीर के अंदर में जो शरीरी आत्मा, उसका नाश कभी नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता और इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकती। आपका स्वरूप ये है। शरीर अनित्य है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए इस शरीर से ऐसा कर्म करके जाना चाहिए, जब आए तुम जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब बालक का जन्म होता है ना, माता पिता खुशी मनाते हैं, लेकिन बालक को कितना कष्ट हुआ है उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। क्या तुम भी संसार में ऐसा कर्म करके जाओ कि तुम हंसते हुए संसार से चले जाओ और तुम्हारे विरह में लोग रोए। गुरु महाराज 1986 ईस्वी में 8 जून को गुरु महाराज अपने शरीर का परित्याग किए थे। उस समय गुरु महाराज के जब शरीर छूटे तो लोग इतने बिलक बिलक करके रो रहे थे। मैं सुनता हूँ पूज्य बाबाओं से, पूरा आश्रम भरा हुआ था, केला का बाड़ी जहाँ पार्क लगा था पूरा केला लगा था, वहाँ पूरा सब में आदमी भरा पड़ा था। तो गुरु महाराज के विरह में क्यों रो रहे थे? ऐसा कर्म करके गुरु महाराज गए। गुरु महाराज तो इस संसार से विजय प्राप्त करके सारे शरीरों को पार करके निर्वाण पद को प्राप्त करके चले गए, लेकिन उनके विरह में लोग रोते थे। ऐसा कर्म किए गुरु महाराज। गुरु महाराज को लोग भगवान मानते थे। क्यों? कि वैसा कर्म किए थे कि शरीर में ही गुरु महाराज को भगवान मानते थे। हाँ, तो हम लोगों को भी शिक्षा गुरु महाराज दिए कि देखो एक दिन तो शरीर बड़े बड़े महापुरुष आए, उनको भी छोड़ना पड़ा। यहाँ आके रहा न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो नवाबो खान थे, ताज जर्रे से जर्रे वो चमकते थे वर्क बस, सब तरह के पास जिनके ऐश के सामान थे, 4 दिन नौबत बजा के अपने अपने चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे बेईमान थे। भगवान कृष्ण भी इस धराधाम पर आए और अपने शरीर का परित्याग करके गए।
इसलिए महापुरुष अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं कि शरीर से देखो आसक्ति नहीं करनी चाहिए, कि देखिए मेरे शरीर को पूजा करने वाले, प्रणाम करने वाले, दंडवत करने वाले, फिर भी मैं इस शरीर का त्याग करके जा रहा हूँ। तो तुम लोग जो शरीर धारण किए वो सब दिन रहोगे? सब दिन नहीं रहना है। जो आए हैं सो जाएंगे। आ राजा रंग फकीर, आ एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। आए हैं तो सबको जाना है, लेकिन जाने में थोड़ा फर्क है। जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ध्यान पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, वो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। और जो पाप कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, वो जंजीर में बंधे हुए जाते हैं। तो जंजीर में बंधे हुए नहीं जाना। इसलिए इस सारे शरीर पर विजय प्राप्त कीजिए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार। तो अंदर निज घट रस जो है अगर पाना चाहते हैं, उसी में शांति और उसी में संतुष्टि और उसी में सुख है, उसी में आनंद भी है, और उसी में 84 के चक्कर से बचने का वही रास्ता और उपाय है। इसीलिए कठिन कितना भी हो, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, गुरु की कृपा पाने का प्रयत्न करना होगा। काम कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर ये बहुत ज़रूरी है तो करना ही होता है। नहीं, खूब गर्मी रहती है, लेकिन रसोई में जाकर महिलाएं भोजन बनाती हैं कि नहीं बनाती है? पुरुष को कह दीजिए कि थोड़ा देर किचन में खड़ा हो जाओ, बाघ खड़ा होगा। लेकिन औरत की ड्यूटी रहती है कि भोजन बनाना है। खूब गर्मी रहेगी, 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ भी माताएं चूल्हा में जाकर के लकड़ी से, जिसको खाना बनाना लकड़ी से बनाती है कि नहीं बनाती है? क्योंकि ड्यूटी है। उसी तरह मनुष्य के सबसे बड़ी ड्यूटी है आत्मानं मोक्षार्थम। वेदांत दर्शन भी कहता है अपनी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। ये ड्यूटी है, कर्तव्य है उसका। अगर इस कर्तव्य से चूक गया तो उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब की चूक माफ़ न होगी। दुल्हन अचल मुकाम, तू काहे को जग में आया रे, जो नाम से प्रीत न लाया रे। तुम्हारे इस जन्म संसार में मनुष्य जन्म लेने का क्या अर्थ है अगर तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सका तो? गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि मनुष्य शरीर तो बड़ा दुर्लभ है गरुड़ जी, बड़ा श्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है, लेकिन अनित्यानि शरीरानि, ये अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। अब बड़े किस्मत से ईश्वर ने दिया है, बड़े कृपा करके दिया। अनित्यानि शरीरानि विभो नेव शाश्वतः, कितना भी वैभव कोई जमा करने में जीवन खपा दिया हो, लेकिन उसमें से एक फूटी कोड़ी लेकर के नहीं जा पाओगे। नित्यम सन्नितम मृत्यु, जन्म के साथ ही आयु घटती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है। मृत्यु की ओर हर सांस के साथ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं मृत्यु की ओर। अब पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो जाए और मृत्यु हमारा स्वागत कर ले और ये दुर्लभ शरीर हाथ से निकल जाए। इसलिए इस शरीर की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य है कर्तव्यो धर्म संग्रह। कर्तव्य है इस मानव तन में धर्म संग्रह करो, धर्म का संग्रह करो। धर्म क्या है? कौन सा धर्म? अथायो निश्रेय सिद्धि स धर्म, जिस कर्म को करने से लोक और परलोक दोनों में आपकी महिमा बढ़ जाती है, वो धर्म, दोनों का उत्थान हो जाता है। संसार में भी आप यशस्वी बन के रहते हैं, कीर्तिवान बन के रहते हैं, और परमार्थ भी आपका सध जाता, परलोक भी आपका उज्जवल हो। जो कर्म लोक और परलोक दोनों को उत्तम बना दे वही कर्म धर्म है, और उसी कर्म को करना धर्म का संग्रह करना है। तो लोक और परलोक दोनों को उत्तम बनाने वाला सत्संग ध्यान से बढ़कर के और कौन कर्म है जी? ईश्वर भक्ति से बढ़कर कौन कर्म है? इसीलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज ने शरीर त्यागते समय कबीर साहब के इसी पद को गाया था।
इसी पद को गा करके शरीर त्यागे थे। यानी अंतिम उपदेश गुरु महाराज का, हे मनुष्य संसार में जब तक रहो सत्कर्म करो और ईश्वर का स्मरण करो। पता नहीं है कल क्या होगा, कल जीवन में आए कि नहीं आए कौन जानता है बहारे बाग दुनिया 4 दिन, देख लो इसका तमाशा 4 दिन। 4 दिन का ये तमाशा देख लो, कौन जानता है कल आए न आए, फिर कहाँ तुम हम कहाँ है दोस्तों, देख लो इसका तमाशा 4 दिन। फिर तुम कहाँ हम कहाँ, ये 4 दिन का तमाशा है। इसलिए है मुसाफिर कूच का सामान कर, है मुसाफिर संसार में आए हो जाना है तो जाने की व्यवस्था कर लो, संग्रह कर लो धर्म, क्योंकि यही एक काम आने वाला है। वरना धनानि भूमो पशु वहीं गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जन शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, अकर्मण गो गच्छति जीव एकः। बहुत धन दौलत वैभव जमा कर लिए, धरती पे ही पड़ा रह गया। बहुत गाय भैंस पाल रखे हैं, गौशाला में बंधे रह गए। बड़ी पत्नी का प्रेम रहा और उस प्रेम के चक्कर में माता पिता कितने को ठुकराए, गिरद्वारी तक जाएगी, वहीं छोड़ दिया आपको द्वार पर। रिश्ते नाते के लोगों के साथ बैठ कर के गप करने से समय नहीं मिला कि जाके वहाँ सत्संग ध्यान करें। लेकिन जब मर गए तो वो शमशान घाट तक वो रिश्तेदार आपको ले गए। राम नाम सत्य है, आज सबका यही गत है। आज जला करके उधर से जिलेबी पूड़ी जम के खा के चल देंगे, देखते रहो तुम। हो गया, और ये देह चिता तक जल के खत्म हो गई, लेकिन आप खत्म नहीं हो गए। ईसा मसीह ने कहा डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज अ बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। मौत जीवन का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है। और वो नया जीवन निर्भर करता है इस बात पर कि मनुष्य शरीर में आकर के आपने कौन सा कर्म किया था। अगर पाप किया तो नरक की ओर जाओगे, पुण्य किए हो स्वर्ग की ओर जाओगे। अगर आप 84 लाख में जाओगे और अगर आपने ईश्वर की भक्ति की है तो मोक्ष की ओर जाओगे। तो किधर जाओगे ये तय होता है मनुष्य शरीर में रह करके आपने किया क्या है। इसलिए मत समझना कि चिता की लपटों के साथ सब खत्म हो जाता। चिता की लपटों के साथ केवल शरीर खत्म होता है, आत्मा तब भी रहती है और वो अपने कर्मों का फल भोगती है। इसलिए मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो निकलना तो होगा, तो ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। सत्कर्म और ईश्वर की भक्ति, ये 2 काम अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है, किसी का भला करना, दान देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ये सब सत्कर्म हैं। कहते हैं ये सब सत्कर्म करो और ईश्वर का सुमिरन भी करो। कमाना खाना है, आप खूब कमाइए, खूब धन जमा कीजिए, पर आत्म कल्याण के लिए अगर आप 2 घंटा भी सुबह शाम नहीं निकाल सके 24 घंटा में, तो छूटने वाले धन के पीछे दीवानों एक दिन जम की मार खानी पड़ जाएगी। इसलिए कहा कि ऐसे मनुष्य की कोई महिमा नहीं है। वो आदमी की क्या महिमा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सारे दुनिया का वैभव और साम्राज्य इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने से चूकने के कारण अपनी आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा नहीं सका। तो आज राजा हो के जयकार हो रहा है और फिर कीट पतंग बन गए मरने के बाद, तो क्या फायदा हुआ 10-20 साल के राजगद्दी से। तो इसीलिए कहते हैं कि राजगद्दी पाओ, मना नहीं है, राजा बनो, बड़ा पदाधिकारी बनो, खूब बड़े धनवान बनो, अंबानी बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, बनो, मना नहीं है। धन भी खूब कमाओ, जस भी खूब कमाओ, लेकिन याद रखना ये धन की कमाई ईमानदारी के रास्ते से हो, और ईमानदारी के रास्ते के साथ साथ धन कमाने के साथ साथ कम से कम 2 घंटा आत्म कल्याण के लिए भी हो।
तब तुम्हारा बड़ा बनना, बड़े पद पर पहुंचना सार्थक है, और नहीं तो ये सब छूट जाएगा और अनंत काल के लिए अंतहीन दुख और नरक की यातना जीवन में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो किसी भी कीमत पर सत्संग और ध्यान नहीं छोड़िएगा और कल पर नहीं टालना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं बुढ़ापा में साधन करेंगे, हम बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा। एक संत हुए, संतवानी अंक, गोरखपुर में उनका, बुंदेलखंड में बड़ा नाम है उनका। जैसे इधर हमारे गुरु महाराज की चर्चा है ना, बुंदेलखंड में यादव जी महाराज, बड़ा नाम है उनका। उनकी वाणी में है कि जो जवानी में विषय भोग करते हैं और बुढ़ापे में सोचते हैं भजन कर लेंगे, वो आम खा करके गुठली का दान करते हैं। तो गुठली का दान मत कीजिए, आम का दान कीजिए तो पुण्य होगा। जवानी में कुरान में लिखा है अल्लाह को भक्त प्रिय है, लेकिन युवा भक्त विशेष प्रिय है। युवा भक्त विशेष प्रिय है, क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं जवानी के जो दिन होते हैं बड़े कठिन होते हैं। स्वाभाविक रूप से मन इंद्रियां विषयों की ओर भागती है, भोगों की ओर भागती है, और उस जवानी के प्रवाह को जो रोकने का साहस दिखाए, संयम का जीवन जीने का प्रयत्न करे, बैठ करके उस समय भोगों की ओर न जा करके सुबह शाम अगर आत्म कल्याण के लिए साधन करे, तो भगवान को वो ज़्यादा प्रिय लगता है कि वो ज़्यादा वीरता दिखाने वाला है। इंद्रियां थकित गलित, जब इंद्रियां थक गई, आँख अब देख ही नहीं पा रहा है, तो आँख बंद करके मिलेगा क्या? उस समय ध्यान साधना की बड़ी महिमा है, और सफलता भी मिलती है इसी समय, सफलता भी इसी उम्र में मिलती है। इसीलिए युवा अवस्था से गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, भोरे करके दिन भर बेमानी शैतानी वाली बात नहीं है। कर सत्संग सवेरे, सवेरे मतलब प्रारंभिक काल, सवेरे मतलब जीवन के प्रारंभिक काल से आप सत्संग और ध्यान में लग जाइए, सत्संग ध्यान में लग जाइए, और तब आपको बड़ा कल्याण होगा। आप सोचिएगा बुढ़ापे में तो गुठली का दान कीजिए, जो होना होगा होगा। इसीलिए अंतिम बात कह देता हूँ, अब समय हो गया, पूज्य बाबा भी हैं, तो ध्यान सत्संग करिए, बहुत आवश्यक है। विषयों से छूटकर ही सुख शांति है, और गुरु की कृपा होगी तो बड़ा सहज हो जाता है। गुरु की कृपा उसी पर होगी जो गुरु के बताए अज्ञानुसार, कुछ दिखे ना दिखे। ध्यान से सुनिए, बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को पत्र का उत्तर लिखा था, कहा था लाला कुछ दिखे ना दिखे लेकिन रोज बैठना, कुछ दिखे न दिखे रोज देखने का प्रयास करना, मन टिके न टिके लेकिन समय पे ध्यान पर बैठना, तो एक दिन दिखेगा भी और मन टिकेगा भी। तो लगे रहिए, कल्याण जरूर होगा। तो ऐसे महापुरुष शरीर में रहे या शरीर त्याग दे, ऐसे दोनों स्थितियों में महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा जैसे जल की तरंगित अवस्था और जल की शांत अवस्था, दोनों अवस्थाओं में जल तत्व में कोई अस्तर नहीं होता। हे राम, उसी तरह कोई मुक्त महापुरुष संत शरीर में रहे या शरीर को त्याग दे, उसकी महिमा में, उसकी शक्ति में, उसके सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं होता। वो हर स्थिति में अपने शिष्य की, अपने भक्त की पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करने में समर्थवान होते हैं। ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में मैं उनके महापरिनिर्वाण अवसर पर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। Amen.